हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं UPRTOU के सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस के बारे में, जो होने वाला है आपका स्टडी सेंटर चेंज कराने को लेकर के। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। UPRT से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको चैनल पर प्रोवाइड होती रहती हैं, और अगर आपके लिए इतनी मेहनत करी जा रही है तो आप एक वीडियो को लाइक दे ही सकते हैं। विदाउट द डिले स्टार्ट करती हूँ। अगर आपकी स्टिल कोई क्वेरी रह जाए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। सो गाइज, स्टार्ट करती हूँ। प्रोसेस क्या रहने वाला है उसके लिए आपको ये रीड आउट करना होगा। UPRTO ने जो भी अपना प्रोसेस बताया हुआ है वो मैं आपके सामने बिल्कुल ऑथेंटिक वे में दिखा रही हूँ। देखिए, शिक्षार्थी को केंद्र चयन में सुविधा दी गई है। इसके लिए शिक्षार्थी द्वारा चयनित केंद्र में परिवर्तन की मांग सामान्यतः स्वीकार नहीं की जाएगी। इसका मतलब ये है कि जब आप एडमिशन लेते हैं तो UPRTO आपको कोई फोर्स नहीं करती है कि आपको परमानेंटली इसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना होगा। उसके लिए आपकी स्टेबिलिटी रहती है। आप जिस भी स्टडी सेंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप स्टडी सेंटर चेंज कराना चाहते हैं तो ये नॉर्मल वे में आपके लिए चेंज नहीं कराया जाएगा। अध्ययन केंद्र में परिवर्तन विशेष परिस्थितियों में यथा स्थानांतरण, यानी कि अगर आपने कहीं यहाँ से शिफ्ट कर लिया है या फिर चिकित्सीय कोई कारण है, आप इल हैं तो इसलिए आप दूर नहीं जा सकते। अगर आपका स्टडी सेंटर दूर है, कोई भी आपका मेडिकल रीज़न हो सकता है, या फिर छात्राओं के विवाह, यानी कि जो गर्ल्स हैं अगर उनकी मैरिज हो चुकी है तो उस केस के अंदर, या फिर किसी तर्क संगत कारण होने पर ही विचारणीय होगा। यानी कि अगर आपके पास कोई परमानेंटली रीज़न है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर फिर उसके लिए आपको मेन डेट्स दी गई हैं कि किस डेट्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जुलाई सत्र के शिक्षार्थियों के लिए अध्ययन केंद्र परिवर्तन 30 सितंबर, और जो जनवरी सत्र के शिक्षार्थी हैं उनके लिए 30 मार्च तक ही अनुमन्य होंगे। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि मैम जो स्टडी सेंटर चेंज पोर्टल है वो वर्क नहीं कर रहा है, वो दिखा रहा है लास्ट डेट इज़ ओवर। वो इसी रीज़न की वजह से गाइस दिखा रहा है। नेक्स्ट मैं आपको लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बताऊंगी कि लास्ट डेट अगर ओवर हो चुकी है स्टिल आप लोग कैसे इसको चेंज करा सकते हैं। बात करी जाए आगे कि अध्ययन केंद्र परिवर्तन के लिए निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर ये जो डेट्स आपको क्लासीफाई करी गई हैं यहाँ पर, इसके बाद अगर आप अप्लाई करते हैं तो उनके ऊपर यूनिवर्सिटी नहीं सोचेगी। अध्ययन केंद्र में परिवर्तन के लिए निर्धारित शुल्क 1000 मात्र का ई चालान विश्वविद्यालय की प्रति आवेदन पत्र के साथ, मीन्स आपको DD बनवाना है, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, 1000 रुपीज़ का ई चालान, और आपको साथ में चाहिए विश्वविद्यालय की प्रति, उसमें होनी चाहिए आवेदन पत्र, यानी कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें आप मेंशन करेंगे कि आपकी सारी डिटेल्स आप उसमें देंगे। परीक्षा विभाग के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है। उसमें आप मेंशन करेंगे कि किस तरीके से आपको स्टडी सेंटर चेंज कराने की नीड पड़ी है, और आप कहाँ स्टडी कर रहे थे, आपका एनरोलमेंट नंबर, कोर्स नेम, आपका नेम, और सारी डिटेल्स मेंशन करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म लिखना है, यानी कि आपका आवेदन पत्र, साथ ही संबंधित अध्ययन केंद्र के समन्वयक द्वारा अग्रसरित होने पर ही स्वीकार होगा। इसका मीन्स ये है गाइज, जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म लिखा है उसको आपका जो कोऑर्डिनेटर होंगे आपके स्टडी सेंटर के, जिसमें आप स्टडी सेंटर में थे, उसको आपको वो जो कोऑर्डिनेटर हैं वो अगर उसको फॉरवर्ड करेंगे, उसको देखने के बाद फॉरवर्ड करेंगे तभी वो मान्य होगा। विशेष परिस्थिति में अध्ययन केंद्र के परिवर्तन के संबंध में माननीय कुलपति जी द्वारा अग्रसित आवेदन पत्र पर आदेश दे सकते हैं। देखिए, उन्होंने कहा है आपने सारा प्रोसेस कर दिया, आपने एप्लीकेशन फॉर्म लिख लिया है, आपने डिमांड ड्राफ्ट बनवा लिया है, आपने अब अपने जो कोऑर्डिनेटर हैं स्टडी सेंटर के, आपने उनसे भी उसको सबमिट करा दिया है, उन्होंने भी फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन अगर उसमें फिर भी कोई एरर या फिर कुछ भी उनको लगता है मिस प्रिंट चीज़ें, तो वो आपको क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी आपके माननीय कुलपति जी पर कि वो उसको अलाउ कराना चाहेंगे स्टडी सेंटर चेंज कराने के लिए या नहीं कराना चाहेंगे। यानी कि आपके वाइस चांसलर इसको डिसाइड करेंगे। उसके बाद विशेष करके एक इम्पॉर्टेंट लाइन यहाँ पर दी गई है, आपको ज़रूर देखना होगा इसको, कि अध्ययन केंद्रों पर, जो नए स्थापित अध्ययन केंद्र
केंद्र हैं, यानी कि अभी अध्ययन केंद्र बने, आपने उनमें किसी अध्ययन केंद्र पर एडमिशन लिया हुआ है और आप द्वितीय या तृतीय वर्ष में स्टडी कर रहे हैं, तो आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो पाएगी। मीन्स अगर आपने एनरोल किया हुआ है किसी ऐसे स्टडी सेंटर के अंदर जो अभी अभी इस्टेब्लिश हुआ है, तो अब आप सेकेंड ईयर में हैं या थर्ड ईयर में हैं, अब आप उसे चेंज कराना चाहते हैं तो वो एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। सो गाइज ये सारी डिटेल्स थी। अब आपका क्वेश्चन होगा कि लास्ट डेट ओवर हो चुकी है जैसे कि, तो अब मैम हम कैसे कर सकते हैं इसको एप्लीकेबल। तो गाइज आपको करना क्या है, आपको कॉन्टेक्ट करना है अपने रीजनल सेंटर पर। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको पता होगा आपके जो एग्ज़ाम है वो आपके जो एडमिशन है वो काफ़ी लेट तक हुए हैं। अभी जस्ट नवंबर तक आपके एडमिशन की डेट रही थी और ये प्रोसेस जो होता है वो आपका एग्ज़ाम सेंटर चेंज कराने का वो एडमिशन के 3 या 2 मंथ्स बाद तक ही रखा जाता है। दैट्स वाई उन्होंने ये डेट्स मेंशन करी हुई हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस बार एडमिशन बहुत लेट तक हुए हैं, तो ये चांसेस पूरे हैं कि अभी भी आपका स्टडी सेंटर चेंज हो सकता है। उसके लिए सिर्फ आपको करना क्या है, आपको अपने रीजनल सेंटर के कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करना है और आपको सिर्फ इतनी चीज़ क्लैरिफाई करनी है उनसे कि क्या हम अब अपना स्टडी सेंटर चेंज कराने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद आपको पूरा ये प्रोसेस अपनाना है और आपका स्टडी सेंटर चेंज हो जाएगा। सो गाइज ये थी इन्फॉर्मेशन। स्टिल आपकी कोई क्वेरी रह गई है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, देखिएगा मैं आपके जितने भी डाउट्स रहते हैं मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश करती हूँ हर एक स्टूडेंट का डाउट सॉल्व करने की। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगी है तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वरना क्लासेस यूपीआरटीओ को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।